Hello friends, today we will discuss how to find the eigenvalue of this type of matrix. Let A be the given matrix. तो सबसे पहले तो ये देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। तो जहाँ पर सबसे पहले इसका ट्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका ट्रेस कितना होगा मैट्रिक्स का, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है आपने उनको ऐड कर देना है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को जब आप ऐड करोगे तो जहाँ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा वो देखो, पी स्क्वायर पी क्यू पी आर, और जहाँ पर आ गया पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू आर और पी आर क्यू आर और आर स्क्वायर। तो सबसे जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में से आपने क्या कॉमन निकालना है, पी। अगर आपने पी कॉमन निकाला और सेकंड कॉलम में से क्यू और थर्ड कॉलम में से आर को कॉमन निकालना है। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, जहाँ आएगा आपके पास पी, जहाँ क्यू, जहाँ आर। सेकंड कॉलम में आएगा पी क्यू और आर, थर्ड में आएगा पी क्यू और आर। अब इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली रो है उसमें से आपने पी कॉमन निकाल देना है, तो जहाँ से आ गया पी स्क्वायर। सेकंड वाले रो में से क्यू निकाल देना, तो क्यू स्क्वायर, और थर्ड वाले में से आर स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट के इनसाइड जो एलिमेंट्स है वो आएंगे 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। तो जहाँ पर डिटर्मिनेंट का एक रूल आता है भी, अगर कोई भी दो कॉलम जहाँ कोई भी दो रो सेम हो तो वो जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जे वाला रो और जे वाला जो रो है वो सेम ही है। तो जहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का कितना आ गया, जीरो। तो अब इसके माइनर्स निकालने हैं। अब इसके 3 माइनर्स निकालेंगे। वो माइनर्स देखो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो होगा A11 माइनर्स के लिए सबसे पहली जो रो है और जो सबसे पहला जो कॉलम है उसको आपने छोड़ देना, और जो भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है उनका अपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास देखो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब आपने A22 फाइंड करना है। A22 कौन सा होगा माइनर, वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ दो, तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो जहाँ पर लिख दो। तो जहाँ आ गया पी आर और जहाँ आ गया आर स्क्वायर। तो ये जब आप फाइंड आउट करोगे तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू जीरो। और जो थर्ड माइनर है वो है हमारे पास A33। तो A33 कितना होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लो, पी स्क्वायर पी क्यू और क्यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये माइनर कितना आ गया, जीरो। तो A11 की वैल्यू जीरो आ गई, A22 की वैल्यू जीरो आ गई, और A33 की वैल्यू वो भी जीरो आ गई। तो माइनर्स का जो सम होगा वो कितना आ गया हमारे पास, जीरो हो गया, क्योंकि सभी की वैल्यू कितनी है, जीरो। जे भी जीरो है, जे भी जीरो है और जे भी जीरो है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होगी, वो होती है टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इंटू टी स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इट इज़ इक्वल टू जीरो। जहाँ पर अल्टरनेट सिंबल आएंगे, जहाँ नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव और जहाँ नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू फिल कर दो। जहाँ पर आ गया टी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, ट्रेस कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जहाँ पर आ गया टी स्क्वायर, माइनस की वैल्यू कितनी आई, जीरो। टी और डिटर्मिनेंट कितना है वो भी जीरो आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, जस्ट टी क्यूब माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
इंटू टी स्क्वेयर इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब जहाँ से आपने टी स्क्वेयर को कॉमन कर लेना है। तो अगर जहाँ से टी स्क्वेयर कॉमन हो गया तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन रहेगी, टी स्क्वेयर टी माइनस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और इट इज़ इक्वल टू 0। जहाँ से टी की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं, जहाँ से टी की 2 वैल्यू आएगी 0 और 0, और जहाँ से टी की वैल्यू इस फैक्टर से क्या आएगी, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये 3 वैल्यू इस जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।